बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर है एनसीईआरटी का नीड्स रिलेटेड, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेन टॉपिक्स क्या है, क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड अगर आपने चैप्टर एक बार भी पढ़ा है देन ये वीडियो आपके लिए है कि आप रिवीजन करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। आप बस करना क्या है, वीडियो आपको देखनी नहीं, वीडियो ऑन कीजिए एंड वॉइस मेरी सुनिए एंड अपने दिमाग में फील कीजिए कि हाँ ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है। देन अगर आपने एक बार पढ़ा है देन इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ये बस रिवीजन के लिए है। देन स्टार्ट द वीडियो। तो अगर बात करते हैं मेरे टॉपिक्स कौन कौन से हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, जो कि नीट 2020 एग्जाम में, नीट 2026 बोलें तो या फिर नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस, कोऑर्डिनेशन, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम का इंटीग्रेशन कैसे होता है, न्यूरल सिस्टम क्या है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद न्यूरॉन क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन, साल्टेशन और टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस कौन कौन से हैं, केमिकल सिनेप्स क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पीएनएस क्या है, सीएनएस क्या है। फिर ब्रेन के बारे में बात आ जाती है, ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड उसके बाद हम जानेंगे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर किस चीज का बना हुआ है, दैट इज आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है एंड लिम्बिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो कि नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो प्रीवियस ईयर पूछी जा सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो रिवीजन के लिए आपको जरूर पढ़नी चाहिए, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और ध्यान से बैठ के सुनिए। बस वीडियो देखना नहीं, आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए। मैं बोल क्या रहा हूँ उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जो आपने एक दो हफ्ते पहले, एक दो महीने पहले आपने चैप्टर पढ़ा था उसकी रिवीजन। भाई ऐसा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु के साथ। भाई अकेले अकेले मत पढ़ो यार, लोगों को बताओ एंड कंपटीशन बढ़ाओ, देन पढ़ने का मजा ही अलग होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। जो हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं ऑर्गन सिस्टम के, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं और होने भी चाहिए। इसी को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू व्हिच two or more organs interact and complement the function of one another. Coordination among organs during physical exercise, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के समय ऑर्गन्स में जो है कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। जिससे वो क्या काम करते हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरल एंड एंडोक्राइन इंटीग्रेशन की। तो न्यूरल सिस्टम क्या काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन के थ्रू केमिकल इंटीग्रेशन दिलाता है। न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें जो नीट में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, दैट इज न्यूरॉन्स, जो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। और क्या कर सकते हैं, और अगर हम बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, वेरी सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जांपल हाइड्रा, दैट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन का बना होता है। इंसेक्ट में क्या होता है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ पर, इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल डेवलप्ड नहीं है। इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। भाई बहुत कंफ्यूजिंग ये पॉइंट है, इसको याद रखना। इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ब्रेन एंड इंसेक्ट की ही बात कर रहा हूँ, तो ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, जिसमें क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट्स भाई बहुत डेवलप हो गए। क्या होता है इसमें, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देन इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या होगा, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देन इनवर्टिब्रेट। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम दो क्लासिफिकेशन में, दो पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सीएनएस की बात करें देन साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल है, जिसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सीएनएस में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें देन क्या ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं या फिर उसमें जाती हैं वो क्या कंप्राइज करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। अब ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, ए फ्रंट, ये जो नर्व्स होती हैं दो टाइप की होती हैं, ए फ्रंट फाइबर, ई फ्रंट फाइबर। ए फ्रंट फाइबर क्या करेंगी, ट्रांसमिट इम्पल्सेस
फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्पल्स ट्रांसफर करती हैं कहाँ से, टिश्यूज ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाती हैं। वहीं ई फ्रंट फाइबर, ई फॉर एग्जिट, यानी कि ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन, यानी कि सीएनएस से निकलती हैं, सीएनएस से एग्जिट करती हैं, ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन। वहीं अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स की, तो भाई ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। सोमैटिक की बात करें तो रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल, एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम, कहाँ से, तुम भी कुछ बताओ यार, मतलब कि मैं क्वेश्चन पूछूं तुम तुरंत बता दिया करो। कहाँ से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवोलेंट्री एंड स्मूथ मसल, कहाँ पे, ऑटोनोमिक है ना, सीएनएस से लेके ले जाएंगी कहाँ पे, इनवोलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल, मतलब कि जो हमारे वोलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। विजुअल नर्वस सिस्टम की बात करें देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजुअल नर्वस सिस्टम, नीट में कई बार पूछा गया, दैट इज पार्ट ऑफ पीएनएस है, क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है विजुअल नर्वस सिस्टम। कंप्राइज होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस, क्या कंप्राइज करता है, कंप्राइज होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस। और क्या करता है, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू विजरा एंड विजरा टू सीएनएस। विजुअल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू विजरा एंड विजरा टू सीएनएस। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। देन आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए, कुछ ट्रिक्स टिप्स भी बताऊंगा, कभी कभी कोई एग्जाम्पल याद करने की टिप्स आती हैं, देन उसको एनसीईआरटी में आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देन ठीक है, आपने ब्रेक ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें, देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सबसे पहले हमें देखना होता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है एंड डेंड्राइट होता है मेन चीज। एंड सेल बॉडी में निजल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, एंड यहाँ पे एक्सॉन पे क्या लगा होता है, स्वान सेल लगे होते हैं। एंड यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, नोड ऑफ रेनबियर होता है, एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्टिक नोब देखने को मिलता है। अब इसमें एक एक पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले डेंड्राइट की बात करते हैं। डेंड्राइट क्या होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कंटेन निजल ग्रेन्यूल भी ये कंटेन करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंड्राइट के बारे में, क्या है वो, ब्रांच रिपीटेडली, ये रिपीटेडली ब्रांच होते हैं, प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द सेल बॉडी, ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। दूसरा क्या है, साइटोन अथवा सेल बॉडी की बात करें, देन कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल एंड ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल्स, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो निजल ग्रेन्यूल्स क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सॉन की बात करें, ये एक्सॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। लॉन्ग फाइबर्स हैं, डिस्टल एंड इज ब्रांच। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर होते हैं जिसका डिस्टल एंड जो है ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक सिनेप्टिक नोब। ईच ब्रांच जो होती है एक्सॉन टर्मिनल की, टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब पॉजेज सिनेप्टिक वेसिकल। अब इन सिनेप्टिक नोब्स में सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंस होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल की बात करें तो ये कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू सिनेप्स आर टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब सेल बॉडी एक्सॉन जो है सेल बॉडी से दूर ले जाता है इम्पल्स, कहाँ पे ले जाएगा, किसी सिनेप्स में ले जाएगा या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ले जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। यूनिपोलर हो सकते हैं कौन, जैसे सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन प्रेजेंट है, यूनिपोलर न्यूरॉन फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये एग्जांपल। बाइपोलर हो सकते हैं, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, कहाँ, रेटिना ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मल्टीपोलर हो सकते हैं, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट, भाई कहाँ पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। नॉन पोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं हाइड्रा में, एंड स्यूडो यूनिपोलर कहाँ पाए जाते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक है जो अभी बताने वाला हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ट्रिक है तो लिख लीजिएगा एनसीईआरटी में। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इनवेलप्ड विथ स्वान सेल। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो स्वान सेल से इनवेलप्ड होते हैं। इट फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। तो
माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं कहाँ माइलिनेटेड एक्सॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। ट्रिक क्या है, MSC माइलिनेटेड न्यूरॉन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अनमाइलिनेटेड इनक्लोज्ड बाय सॉन सेल डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये ट्रिक क्या है, यूएस कैसे याद करेंगे, यूएस यानी कि अनमाइलिनेटेड ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। भाई ये दोनों ट्रिक मेरी हैं, तो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, वीडियो शेयर कर देना। हाँ वैसे आप कर देंगे, बस एक बच्चा है जो देख रहा है बेचारा, वो नहीं करता है, वो किसी की वीडियो शेयर नहीं करता है, बहुत चालाक आदमी है। लेकिन कोई बात नहीं, शेयर करेंगे तो किसी और का भी फायदा होगा। अब बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल हैं फाउंड इन पोलराइज्ड या फिर रेस्टिंग स्टेज। जो न्यूरॉन है एक्साइटेबल सेल हैं, वो पोलराइज्ड अथवा रेस्टिंग स्टेज उसी को बोलते हैं। जो रेस्टिंग स्टेज है वही पोलराइज्ड स्टेज है में पाई जाती है। इट हैज आयन चैनल्स इन न्यूरल मेम्ब्रेन, इसके न्यूरल मेम्ब्रेन में आयन चैनल मिलते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन, अगर आपने देखा होगा तो उसके बाहर का जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ पे जो है मतलब कि ऐसी बनावट ही है कि सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बाहर कम होती है। अंदर जाएंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड में, न्यूरॉन के अंदर जाएंगे, देन पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं एंड सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम होती है। और ये सब मेंटेन किया जाता है सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप के द्वारा। अब बात करेंगे कि इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करें रेस्टिंग स्टेज अथवा पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की। तो न्यूरॉन क्या है, एक्साइटेबल सेल्स हैं। एक्सोलेमा कंटेन्स आयन चैनल, जो कि कैसे होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। एक्सोलेमा क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा, वैसे एक्सोनल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहा जाता है। ड्यूरिंग जो रेस्टिंग स्टेज जब होता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू एंड लेस परमिएबल टू, तो मोर परमिएबल होता है फॉर पोटेशियम आयन, तो ये मोर परमिएबल होता है पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल होता है। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। सोडियम आयन खुद ही कह रहा है क्या, ना, Na ना क्या कह रहा है, ना, यानी कि इम्परमिएबल है, परमिएबल नहीं है। एंड क्या होता है, इम्परमिएबल फॉर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, तो मोर परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए, नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन एंड इम्परमिएबल फॉर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। एक बात नोट करने वाली क्या है कि आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि कैसे करता है, ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम आयन आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि बाहर जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज एंड अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। हाई पोटेशियम आयन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर रह जाते हैं एंड पोलराइजेशन एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाता है। जो इसका अगर हम डाटा की बात करें, -70 मिलीवोल्ट जो होता है यहाँ पे पोलराइज स्टेज में पोटेंशियल होता है। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेज अथवा डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन की। यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड, जैसे ही कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है न्यू एक्सोनल मेम्ब्रेन पे, देन मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो जाता है फॉर सोडियम आयन। मान लेते हैं पॉइंट ए, कोई ए पॉइंट है, वहाँ पे हमने स्टिमुलस लगाया, तो जो कि पहले पोलराइज स्टेज में होता था कि सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमिएबल होता था, अब ये क्या हो जाता है, फ्रीली परमिएबल फॉर सोडियम आयन। एंड रिजल्ट क्या होगा, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दिस साइड ड्यू टू रैपिड सोडियम आयन इन्फ्लक्स। अब इस पे क्या होगा कि पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, क्यों, क्योंकि सोडियम आयन बहुत तेजी से अंदर जाने लगता है, किसके, एक्सॉन के अंदर। अब जब अंदर जाएगा देन एट साइट ए, जहाँ पे हमने स्टिमुलेशन दिया था उसको डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन होगा यानी कि जो पहले पोलराइज स्टेट में था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव, अब क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। अंदर पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल हो गया पॉइंट ए पर एंड वहाँ से सोडियम आयन अंदर चले गए। एंड इससे क्या हुआ कि पोटेंशियल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल अथवा नर्व इम्पल्स, यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे एक्शन पोटेंशियल अथवा नर्व इम्पल्स कहेंगे। एट साइट्स इमीडिएटली अहीड, मतलब ए जो साइट हमने ए चुना था उसके जस्ट बाद वाला साइट बी मान लेते हैं उसको, मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज, उसके बाहर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। साइट बी पर अभी भी बाहर की तरफ पॉजिटिव है एंड अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है।
एज ए रिजल्ट करंट फ्लो करता है कहाँ पे, इनर सरफेस में साइड ए से बी जाता है, इनर सरफेस में साइड ए से बी जाता है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो करेगा। एंड आउटर सरफेस पे साइड बी से ए करंट फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव यहाँ पर भी फ्लो करेगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू साइड ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हेंस द पोलैरिटी एट साइट इज रिवर्स्ड एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। जो एक्शन पोटेंशियल ए पर जनरेट हुआ, अब वो किस पे पहुंच गया, बी पे जनरेट हो गया। द इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी, सीक्वेंस रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स कंडक्टेड। एंड ऐसे ही करते करते पूरा पूरा इम्पल्स कंडक्शन हो जाएगा। ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा केयरफुली होकर आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन के बारे में। द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी, जो स्टिमुलस राइज होता है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन, इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, यानी कि राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल होता है जो स्टिमुलस हम देते हैं। इट क्विकली फॉलोड बाई अ राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन, ये क्या होता है, क्विकली फॉलोड बाई rise in a permeability of potassium ion within a fraction of second. Potassium ion diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at site of excitation, यानी कि साइट ए पर फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम आयन फिर से तुरंत ही बाहर निकल जाता है एंड अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि -70 मिलीवोल्ट फिर से अचीव कर लिया जाता है। द फाइबर्स बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन, जो न्यूरल फाइबर्स होते हैं वो एक बार फिर से रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। तो अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की। इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स। क्या देखने को मिलता है, एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल में एक्सॉन, उसके बाद क्या आता है, जस्ट पार्ट की बात करें तो एक्सॉन, उसके बाद आता है एक्सॉन टर्मिनल। एंड उस एक्सॉन टर्मिनल में जो होता है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ जाएगा, उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आ जाता है जो कि सिनेप्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। यानी कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिनेप्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, उन सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल में एक्शन पोटेंशियल आएगा तो क्या होगा, इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल अराइव एट एक्सॉन टर्मिनल, देन सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो है न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, एंट्री ऑफ आयन होगा, देन न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जनरेट होगा। वो एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी पोटेंशियल भी जनरेट हो सकता है। ये तो पूरी बात हो गई कि इम्पल्स ट्रैवल कैसे करता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने एक बार पढ़ा है देन आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एंड इस वीडियो को आप एक हफ्ते बाद फिर से देख लेंगे देन आपका रिकॉल होता रहेगा। अब बात करते हैं सिनेप्स की। हमने बात की तो कौन कौन से सिनेप्स होते हैं, दो मेनली दो टाइप के होते हैं, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इनमें हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की अगर हम बात करें कैसा होता है, तो केमिकल सिनेप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स फिजिकली सेपरेटेड बाय फ्लूइड कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, फ्लूइड फील्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा जो है केमिकल सिनेप्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी कि बहुत एकदम सटे हुए होते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय गैप जंक्शन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड केमिकल सिनेप्स में कम होती है, स्लोअर होती है, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में फास्टर होती है। इम्पल्स की बात करें देन केमिकल सिनेप्स में इम्पल्स कैसे जाता है, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करके इम्पल्स दूसरे तक पहुंचाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डायरेक्ट थ्रू गैप जंक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इम्पल्स पहुंच जाता है।
केमिकल सिनेप्स जो है हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल सिनेप्स ही पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत ही रेयर अमाउंट में हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं। ये तो पूरी बात हो गई कि न्यूरॉन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड। एंड अब हम बात करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बेसिकली कंटेन करता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन जो कि क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है, एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। ब्रेन प्रोटेक्टेड बाई, ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड होता है। एंड सबसे पहले बाहर क्या होती है, स्कल होता है जिसमें क्रेनियम होते हैं, क्रेनियल बोन्स होती हैं। एंड आपको पता होगा 8 क्रेनियल बोन होती हैं, जो कि आप लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आउटसाइड से इनसाइड अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्रेनियम हो गया, यानी कि बोन हो गई, स्कल हो गया, उसके बाद क्रेनियल मेनिंजेस आती हैं। एंड सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, अंदर उसके मिडिल में अरेक्नाइड मैटर, उसके अंदर पाया मैटर देखने को मिलता है। एंड पाया मैटर क्या है, कांटेक्ट में रहता है विद ब्रेन टिश्यू। पाया मैटर ब्रेन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में रहता है। इसको आप याद कर सकते हैं। ट्रिक बता देता हूं, लेकिन वीडियो शेयर कर देना। ट्रिक क्या है, पैडमैन आपने मूवी देखी होगी, तो पैड से याद रखेंगे। सबसे अंदर पाया मैटर, उसके बाद अरेक्नाइड मैटर, उसके बाद ड्यूरा मैटर। कैसे याद कर सकते हैं पैडमैन आपने मूवी देखी होगी तो पैड से याद कर सकते हैं, पाया मैटर, अरेक्नाइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। और हाँ, ये पैडमैन वाली ट्रिक मेरी ही है, किसी और ने नहीं बताई है, तो कहीं लीक हो बाद में तो बताना कि मेरी ही ट्रिक है भाई लोग। स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन की। तो ब्रेन की क्या क्या फंक्शन है, तो कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। ये वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है कौन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो मोटर एरिया होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है सेरिबेलम। एंड फंक्शनिंग ऑफ विटल इनवॉलंटरी ऑर्गन, लंग्स, हार्ट्स, किडनी, ये सब काम कौन देखता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कौन कौन काम देखता है, फंक्शनिंग ऑफ विटल इनवॉलंटरी ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट्स, किडनी। बैलेंस करता है बॉडी को सेरिबेलम। एंड वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो क्या काम है इसका, थर्मो रेगुलेशन करेगा, टेम्परेचर का रेगुलेट करना। हंगर एंड थ्रस्ट, भूख प्यास लग रही है, हाइपोथैलेमस। सर्काडियन 24 आवर रिदम मेंटेन करवाता है हाइपोथैलेमस। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काफी मेजर रोल है। विजन एंड हियरिंग में कौन काम करते हैं, सेंसरी एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। विजन एंड हियरिंग में कौन काम करता है, सेंसरी एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया देखने और सुनने में काम देते हैं। स्पीच, ब्रोकाज मोटर एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। स्पीच देने के लिए कौन है, बोलने के लिए क्या है, ब्रोकाज मोटर एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मेमोरी के लिए लेटरल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मेमोरी के लिए कौन काम करता है, लेटरल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इंटेलिजेंस, फ्रंटल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फ्रंटल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इंटेलिजेंस में लेटरल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मेमोरी। इमोशन, लिम्बिक सिस्टम। इमोशन के लिए कौन काम करता है, लिम्बिक सिस्टम। थॉट के लिए कौन काम करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। थॉट यानी सोचने के लिए कौन काम देता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। यहाँ को ब्रेन का डायग्राम आप जरूर जाके एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, जो कि कौन सा लेबलिंग क्या है, बहुत बार क्वेश्चन लेबलिंग से पूछी गई है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करें, इसमें होता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की अगर हम बात करें, फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, अ डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट डिवाइड्स इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम को एक डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट डिवाइड करता है इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। कौन सा क्लेफ्ट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट होता है। कार्पस कैलोसम क्या है, ट्रैक्ट है। कार्पस कैलोसम ट्रैक्ट है। कनेक्ट हेमिस्फीयर इंटरनली, जो कि लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को इंटरनली कनेक्ट करता है। अब फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट थैलेमस की बात करें तो रैप्ड बाय सेरिबेलम। थैलेमस जो होता है सेरिब्रम के द्वारा रैप्ड होता है। एक्ट एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस जो तीसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस और कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज करवाता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। मिड ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है क्या, विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट।
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है मिड ब्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रेजेंट होता है लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। कॉर्पोरा क्वाड्रि लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में लोकेटेड होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कंसिस्ट किसका किसका बना होता है? 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स ऑन डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग या फिर लोब्स ऑन डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। सेरिब्रल एक्यूडेक्ट प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में। कैनाल, एक कैनाल होती है पासेस थ्रू मिड ब्रेन जो कि मिड ब्रेन से पास होती है, जिसे द सेरिब्रल एक्यूडेक्ट बोलते हैं। ब्रेन स्टेम क्या क्या होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। क्या? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला। इसकी भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, एमपीएम। क्या ट्रिक है? दैट इज ब्रेन स्टेम की एमपीएम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, एमपीएम। ट्रिक मेरी ही है भाई लोग, याद कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में पॉन्स होता है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। हाइंड ब्रेन में कौन कौन आता है? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। पॉन्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स किसका बना हुआ है? फाइबर ट्रैक्ट का बना हुआ है, फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम की बात करें, हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। इंटीग्रेट सेंसरी सिग्नल, सेंसरी क्या करता है ये सेरिबेलम? इंटीग्रेट्स सेंसरी सिग्नल फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम एंड इंटीग्रेट देम फॉर मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। उनको इंटीग्रेट करके क्या करता है? मेंटेन करवाता है बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। और चूंकि जब हम शराब पीता है कोई आदमी तो उसका सेरिबेलम अफेक्ट हो जाता है, इसीलिए वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, खड़ा नहीं रह पाता है और बगल वाली नाली में गिर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अपने बगल वाली नाली में किसी को गिरे हुए। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज मेड्यूला ऑब्लिंगेटा की, जो कि हाइंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है। मेड्यूला कनेक्ट टू स्पाइनल कार्ड, ये कनेक्टेड होता है किससे? स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होता है, मतलब मेड्यूला निकला तो इससे स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद कंटेन सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। देन मेडुला ऑब्लिंगाटा में सेंटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल रिफ्लेक्स फॉर कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग एंड सॉलोइंग। यानी कि मेडुला में ही जो होता है सेंटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्स फॉर कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग एंड सॉलोइंग। अब बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, जो कि बना हुआ है आउटर लेयर एंड इनर लेयर का। दो क्लासिफाई कर देते हैं। इनर लेयर की बात करें, इनर लेयर को व्हाइट मैटर भी कहते हैं। अपीयर्स ओपैक व्हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रैक्ट माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, और यही माइलिनेटेड नर्व फाइबर व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं, इसलिए इसको व्हाइट मैटर भी कहा जाता है। जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। आउटर पार्ट जो होता है दैट इज आउटर लेयर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ग्रे मैटर इसको बोलते हैं क्योंकि अपीयर्स ग्रे ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन एंड सेल बॉडीज। फॉर्म्स प्रोमिनेंट फोल्ड बनाते हैं। ये जो आउटर लेयर होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का प्रोमिनेंट फोल्ड बनाता है, जिसे गायराइज सल्काई कहते हैं, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएटेड होते हैं किसमें? सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया। जो है यहाँ पे आउटर लेयर जो डिफरेंशिएटेड होता है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया क्या करता है? रिसीव एंड डिकोड सेंसरी इन्फॉर्मेशन, रिसीव करता है और डिकोड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। यानी कि कहीं गर्म लगा, ठंडा लगा, किसी ने कांटा धंसा दिया आपको, देन वो सेंसरी एरिया का काम है। मोटर एरिया क्या करता है? जनरेट मोटर कमांड्स टू स्केलेटल मसल। किसी ने आपको कांटा धंसा दिया, देन वो सेंसरी एरिया उसको डिटेक्ट करेगा। अब मोटर एरिया जो है कमांड भेजेगा, भाई उसको एक तमाचा जड़ दो, एक तमाचा मार दो, ठीक है। उसके बाद ये मोटर एरिया काम हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्केलेटल मसल के पास, आपके हाथ के पास मैसेज भेजेगा कि भाई मार उसे। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएशन एरिया की, द नाइदर क्लियरली सेंसरी नार मोटर। जो एसोसिएशन एरिया होता है ना तो सही से सेंसरी होता है ना सही से मोटर होता है। इंटर सेंसरी एसोसिएशन को क्या इसका फंक्शन है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। क्या फंक्शन है इसका एसोसिएशन एरिया का? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें या फिर लिम्बिक लोब की बात करें, आल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम अथवा लिम्बिक लोब को हम क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इट इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या एसोसिएट करता है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। किससे? कुछ डीप स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस से। एंड और क्या होता है इनमें? हाइपोथैलेमस होता है। देन लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब जिसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं,
पार्ट्स क्या क्या आते हैं इसमें, जैसे कि इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस और कुछ एमिगडेला एंड हिपोकैम्पस भी इसमें इंक्लूड होता है। फंक्शन क्या है लिम्बिक लोब का यानी लिम्बिक सिस्टम का, कंसर्न विथ ऑल्फैक्शन यानी कि सुगंध लेने से ऑल्फैक्शन, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन लाइक एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन को भी लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है, जिसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। जो मिड ब्रेन है रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है, क्या करता है, मिड ब्रेन रिसीव, इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। तो ये रहा पूरा फास्ट रिवीजन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, जो कि नीट स्टूडेंट्स के लिए है, नीट एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना है। कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको टाइम कहीं कंज्यूम हो रहा है, खाली बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, देन आप वीडियो चलाइए एंड सुनते रहिए, आपका चैप्टर पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एंड आंख बंद करके आपको रिकॉल करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते जाइए ध्यान से एंड एब्जॉर्ब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।